Hello everyone and welcome you all to our channel Small Mistakes, Small Solutions and Big Results। क्या आप कभी ले, लाई, लेन, लेट को लेकर कंफ्यूज हुए हैं? ऑफ कोर्स बहुत बार हुए होंगे और ये वर्ड्स मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं वर्ड्स का कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड ले। जब भी हम कोई वर्ड याद करते हैं तो हम उसकी तीनों फॉर्म्स एक साथ याद करते हैं। नाउ सी, ले, लेड, लेड एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म इज लेइंग। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ले, लेड, लेड एंड लेइंग। नाउ सी द मीनिंग। ले मीन्स टू पुट समथिंग इन अ पर्टिकुलर पोजिशन। जब भी हम किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं, आराम से रखते हैं, जेंटली रखते हैं, तब हम बोलते हैं ले। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल्स। ही लेड द चेयर इन द बेडरूम। उसने बेडरूम में चेयर रख दी। शी लेड द बेबी डाउन जेंटली ऑन द बेड। उसने बेड पर बेबी को आराम से लिटा दिया। ही लेड अ हैंड ऑन माई आर्म। उसने मेरी आर्म पर अपना हाथ रख दिया। माई मदर इंस्ट्रक्टेड मी टू ले द बुक्स ऑन द टेबल। मेरी माँ ने टेबल पर बुक्स रखने के लिए मुझसे कहा। तो आई होप आपको पता लगा होगा ले मीन्स रखना एंड ले इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। इन सब सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि सब में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड लाई। नाउ सी द थ्री फॉर्म्स लाई, ले, लेन and lying. Once again I am repeating, lie, lay, lane and lying. Lie means to be or remain in a particular position. किसी भी particular position में होना या रहना, उसे हम बोलते हैं lie। means पड़ा हुआ होना या लेटना, होना, इसे बोलते हैं lie. Now let's understand it with the example. Clothes were lying all over the floor. कपड़े ज़मीन पर हर तरफ फैले पड़े हुए थे। The book lay open on his desk. बुक उसकी डेस्क पर खुली पड़ी थी। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि ले यहाँ लाई की सेकेंड फॉर्म है। Now see the third one. Go and lie down for a while. जाओ और थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, आराम करो। He lay face downwards on the grass. वो घास पर मुंह नीचे करके लेट गया। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ लाई के सेंटेंसेस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लाई इज़ नेवर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए यही डिफरेंस है दोनों में। ले मीन्स कोई चीज़ रखना और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और लाई मीन्स होना और उसके बाद कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड लाई। लाई मीन्स सी द थ्री फॉर्म्स लाई, लाइड, लाइड एंड लाइंग। लाई मीन्स झूठ बोलना, टू से समथिंग दैट यू नो इज़ नॉट ट्रू, मीन्स झूठ बोलना। नाउ सी द एग्जाम्पल, डोंट लाई टू मी। मुझसे झूठ मत बोलो। शी लाइज अबाउट हर एज। वो अपनी एज के बारे में झूठ बोलती है। She lied to me. उसने मुझसे झूठ बोला। Why did you lie about your visit to club? तुमने क्लब के बारे में झूठ क्यों बोला? यहाँ lie means झूठ बोलना। तो आई होप आज आपको समझ में आया होगा ले, lie एंड lie कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। If you like the video, please click the button of like and subscribe. Thank you.